हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस 3D, यानी 3D सिस्टम में आपकी एक रेखा के क्या समीकरण, इसके बारे में पढ़ना है। तो बच्चों हम पहले आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में 2D सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी यही लाइन थी, उसमें भी 2D सिस्टम था। अब 2D सिस्टम और 3D सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। तो 2D सिस्टम में बच्चों क्या होता है कि एक जो लाइन होती है वो एक्चुअल में क्या करती है, कोई भी लाइन आपके जो एक्सेस होते हैं यानी अक्ष जो होते हैं उनकी पॉजिटिव डायरेक्शन से कोई एंगल बनाती है। ठीक, अब 3D सिस्टम में वही काम आपके डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन करते हैं। ठीक है, आपका जो एंगल है 3D सिस्टम में काम नहीं कर पाता, यानी जो स्लोप आपका स्लोप है वो 3D सिस्टम में काम नहीं करता है, क्योंकि वो 3D सिस्टम में मूव करेगा। क्या करेगा? मूव, यानी इधर उधर घूमेगा। इसलिए यहाँ पर आपके डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन वही काम करते हैं जो आपका 2D सिस्टम में स्लोप करता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले तो आपको ये भी बता दी जाए कि ये जो एक्सरसाइज है आपकी कराई जा रही है, इनके लिए आपको वेक्टर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको वेक्टर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको अच्छा वेक्टर आता है तो आप इस चैप्टर में बहुत अच्छी से नंबर्स को गेन कर लोगे। ठीक है, अगर आपका वेक्टर वाला चैप्टर कमज़ोर है या तो उसमें कोई दिक्कत है तो आप दोबारा से उसका रिवीजन कीजिए, फिर इस चैप्टर पर आप आइए। ठीक है, तो आपका ये जो लाइन होती है बच्चों 2D सिस्टम में हमने कई टाइप की लाइन पढ़ी थी, अब इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम दो तरीके की लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन जो है आपकी, पहला टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through a point and parallel to a given vector। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें उस लाइन की, उस रेखा की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि आपका एक बिंदु है उससे पास हो रही है, उससे गुजर रही है, और आपका एक सदिश है उसके समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं कि हम इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन है कि आपकी किसी लाइन पर जो एक्स वाई जेड पॉइंट हैं उनमें रिलेशन ही आपकी इक्वेशन यानी समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब ये बात करते हैं बच्चों ये लाइन के बारे में। तो ये लाइन आपकी क्या है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है, और एक्चुअल मीनिंग इसका क्या निकल के आता है, वास्तविकता है क्या। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। ठीक है, तो देखिए आपका पहले हम 3D सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये z। तो देखिए हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही, यानी जो आपका टॉपिक दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हम इस पे ड्राइव करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो एक लाइन की इक्वेशन की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर, इसको नाम दे दिया हमने। ठीक है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, यानी ये जो लाइन है आपकी किसी पॉइंट से ऊपर जा रही है। तो मान लीजिए इस पे ये पॉइंट आपका ए है। ठीक है, ठीक, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, और ये जो लाइन है आपकी ये पैरेलल है एक वेक्टर के। तो हमने मान लिया एक कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी। ठीक है, यही है ना। तो जैसा उसमें बोला गया था हमने उसी तरीके से उसका फिगर ड्रॉ कर दिया। अब हम आगे की प्रोसेसिंग करते हैं। तो देखिए इस पे कोई आर्बिट्री पॉइंट पी ले लीजिए लाइन पर, ये ले लिया हमने आर्बिट्री यानी स्वेच्छा बिंदु। ठीक है, पी। अब इनके पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका पोजीशन वेक्टर जो ए ले लिया, ठीक, और पी का पोजीशन वेक्टर बच्चों आर ले लिया। ठीक है,
ठीक। अब ये देखिए कि ये वाली जो लाइन है, ये जो वेक्टर है आपका इस डायरेक्शन में, तो ये लाइन जो है आपकी इसी डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जैसे आपकी वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो आपका एपी भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर बी जो है आपका एपी के पैरेलल है, या एपी बी वेक्टर बी के पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब ये होता है कि जो भी दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं उनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए अब आगे करते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ओ ए पी वाई ट्राइंगल लॉ, ठीक है बच्चों। यानी हम ट्राइंगल लॉ से क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, क्या आएगा बच्चों हमारा, वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी। इतना क्लियर है आपको, आगे समझिए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। हमने वेक्टर ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या लिया है, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ओ ए का पोजीशन वेक्टर बच्चों वेक्टर ए प्लस ए पी। अब इसका हमें पता नहीं है, लेकिन अब मान लिया हमने ये इक्वेशन पर, क्या हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन या स्थिति है कि हम वेक्टर एपी का पोजीशन वेक्टर या कोई भी उसको वेक्टर फॉर्मेट में मान निकाल सकें? हाँ है। क्या है वो, कि जो आपकी एपी है ये पैरेलल है वेक्टर बी के। तो आपको भी पता है और पहले भी बता चुका हूं कि जो आपके दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है, वेक्टर एपी इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो लैम्डा है वो नॉन जीरो क्वांटिटी, यानी आपका लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। आगे बात समझ में कि नहीं है, यानी ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल के लिए हमारी ये कंडीशन होती है कि नहीं होती है, यह क्या हो, ठीक है होती है। तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर ए पी की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा आपका वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो ये आपका बच्चों आ गया वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म आपकी। अब बच्चों भी वेक्टर फॉर्म पढ़ी हमने, तो जब भी हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो दो फॉर्म होंगी, एक वेक्टर फॉर्म एक कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप और कार्टेशियन मतलब कार्तीय रूप, ठीक है। तो हम अब कार्टेशियन रूप में देखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। यानी कार्तीय रूप, तो देखिए अब कार्टेशियन फॉर्म को देखने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की वैल्यू लेंगे, वेक्टर आर की वैल्यू लेंगे और वेक्टर बी की वैल्यू लेंगे। अब इनकी वैल्यू लेते कैसे हैं, ठीक है। इसके पॉइंट हमने कंसीडर किए x1, y1, z1, ठीक है। और इसके पॉइंट x, y, z। और चूंकि ये वेक्टर है आपका तो वेक्टर b इक्वल टू मिलेंगे a x i a i प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। और वेयर आपके ये जो ए बी सी है, ए बी सी क्या हो बच्चों, मैंने आपको 11.1 में बताया था और वेक्टर में भी बताया है कि किसी भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या है, हमारे डायरेक्शन रेशियो है। क्या है हमारे
डायरेक्शन रेशियो, यानी दिक् अनुपात है। ठीक है, एबीसी आपके क्या है बच्चों, डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर एक को अगर हम लिखेंगे तो क्या, ये आपको पता है पहले से हम लिख चुके हैं कई बार, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, अब वेक्टर r इज इक्वल टू xi yj zk। ठीक है, और वेक्टर b इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप प्लस ek कैप। ठीक, अब बच्चों ये जो वैल्यू आपकी दी हुई है, ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है, हम इनको क्या करेंगे, हम इस वेक्टर फॉर्म में पुट कर लेंगे। ठीक है, इस वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे तो करते हैं xi के प्लस yj के zk इज इक्वल, वेक्टर ए की वैल्यू पुट करते हैं x1i के प्लस y1j के प्लस z1k के प्लस लैम्डा टाइम्स ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं बच्चों, xi प्लस yj प्लस zk, x1 प्लस लैम्डा e आई कैप, y1 प्लस लैम्डा b j कैप, z1 प्लस लैम्डा c। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, बोथ साइड कंपेयर करेंगे x i j के स्केलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये x इसके इक्वल आएगा इस तरीके से, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ए। अगर मैं यहाँ से बच्चों लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन ए। ठीक है, अगर हम सेम वे में बात करें तो सबके लिए लैम्डा की वैल्यू y माइनस y1 अपॉन b एंड लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये हमारे जो रेशियोज है प्रोपोर्शनल है, तो हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। तो किस तरीके से x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आई है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है और आपसे किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जस्ट जो अपॉन में वैल्यूज हैं, नंबर्स हैं, वो नंबर्स ही हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो होंगे। ठीक है, अगर हमारा वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो ये वेक्टर वाला जो पीछे लैम्डा टाइम्स लिखा होता है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे डायरेक्शन रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसको नोट कीजिए। तो बच्चों ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट और बता रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। अगर सपोज कीजिए ये हमारे जो सभी नंबर्स हैं ये हमारे सब प्रोपोर्शनल हैं। अगर मैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों रेशियोज में अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि these numbers are in ratio। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x1 अपॉन a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, y माइनस y1 अपॉन b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c। इज इट क्लियर?
तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी बच्चों को, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है? ये होती है हमारी डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। देखिए लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखिए पॉजिटिव में ही आए आपके नंबर। मैंने बताया था कि एक डायरेक्शन के सिर्फ और सिर्फ वन सेट यानी एक ही डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एलिमेंट ही होते हैं और वो भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, यहाँ देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन एल। तो ये बच्चों आपका आया कार्टेशियन फॉर्म। और किस फॉर्मेट में आई है ये आपकी, जब हमको डायरेक्शन कोसाइन दे दे तब हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, तब हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करोगे, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो डायरेक्ट अप्रोच है वो किस तरीके से लगती है, वो सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है।